हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एंजॉय कर रहे हो आप लोग वेव ऑप्टिक्स की पढ़ाई। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल एक और नए लेक्चर के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ दिया था, आपको सोचने के लिए मजबूर किया। आई होप आप में से कुछ लोगों ने सोचा भी होगा, कुछ सोचते ही नहीं है, कोई नहीं। तो आइए आज उन सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं दे देता हूं। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हो क्या रहा था, दो स्लिट्स से वेव्स निकली, लाइट वेव्स, और स्क्रीन पर जाकर इंटरफेयर करी। अब वो किस फेज डिफरेंस पर इंटरफेयर कर रही है उसके अकॉर्डिंग कहीं पर ब्राइट और कहीं पर डार्क हमें मिल रहा था। यानी कि S1 और S2 जो दो स्लिट्स हमने देखी थी, इनसे जो वेव्स निकलने वाली है वो किस फेज डिफरेंस पर वहां मिलेगी उस पर डिपेंड कर रहा था कि ओके मेरे पास कैसी फ्रिंज मिलने वाली है ना। लेट्स से मेरे पास यहां पर ब्राइट बना, यहां पर अगर ब्राइट बना तो इसका मतलब जरूर S1 से जो वेव आई और S2 से जो वेव आई वो कुछ एक ऐसे फेज डिफरेंस में मिली होगी जो या तो 0 होगा या 2 पाई रहा होगा या 4 पाई रहा होगा, ऐसा ही कुछ रहा होगा। पढ़ा था हमने कि फेज डिफरेंस 2n पाई अगर होगा, दो वेव्स जो इंटरफेयर कर रही है तो वो कंस्ट्रक्टिवली मिलेगी। नाउ सी, अगर मान लो लेट्स से ये पोजीशन है 2 पाई वाली, कि जब S1 से जो वेव गई और S2 से जो वेव गई वो 2 पाई के फेज डिफरेंस में मिल रही है। नाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं कहूं S1 और S2 से जो वेव जा रही है वो यहां पर इतने ही फेज डिफरेंस पे मिल रही है, ये फेज डिफरेंस चेंज ना हो रहा, तो मुझे हमेशा यहां पर ब्राइट मिलेगा। ऐसा ही होने वाला है। मतलब कि मैं लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ ये बात डिस्कस करने की कोशिश करी, आज दोबारा बात कर रहा हूं। मुझे यहां ब्राइट मिल रहा है और यहां डार्क मिल रहा है, फिर ब्राइट है और फिर डार्क है। अगर ये ब्राइट और डार्क की पोजीशंस कॉन्टिन्यूअसली बदलती रहे तो क्या आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब मैं कह रहा हूं यहां ब्राइट बना हुआ है, यहां डार्क, यहां ब्राइट, यहां डार्क, एंड ये यहीं पर बने हुए हैं और काफी देर तक मुझे यही दिख रहे। ऐसे पैटर्न को मैं बोलूंगा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे तभी मिल सकता है जब यहां पर हमेशा ब्राइट दिख रही हो मेरे को और कोई ना दिख रही हो, ये पोजीशन चेंज ना हो रही हो। अगर ये पोजीशंस आपस में बार बार बदलती रहे तो मुझे पैटर्न दिखाई ही नहीं देगा। तो ये यहां पर ब्राइट तभी हो सकता है जब S1 और S2 से जो वेव आ रही है वो एक फिक्स फेज डिफरेंस पे यहीं पर मिल रही हो, ये फेज डिफरेंस चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे सोर्सेस को हम कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। क्या कहते हैं? वो सोर्सेस जिनके थ्रू जो लाइट्स निकल रही है या वेव्स निकल रही है, अगर उनके बीच या तो कोई फेज डिफरेंस हो ही ना, या अगर हो भी तो कांस्टेंट हो, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हो, तो ऐसे सोर्सेस को हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ वेव्स। क्या ये बात क्लियर है? तो ऐसे सोर्सेस जिनसे जो वेव्स निकल रही हो उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो या ऐसा फेज डिफरेंस हो जो टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, उसको हम कहेंगे कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ वेव्स। एंड कोहेरेंट सोर्सेस आर मस्ट टू ऑब्टेन अ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ओके, कोहेरेंट सोर्सेस होने के लिए मेन कंडीशन मैंने आपको बता दी कि दोनों सोर्सेस के बीच जो लाइट वेव्स निकल रही है उनके बीच कोई फेज डिफरेंस ना हो या एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। बट एक और कंडीशन, इन दोनों से निकलने वाली जो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई तो ऑब्वियसली फेज डिफरेंस वेरी करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, दोनों से जो वेव्स निकल रही है उनके बीच एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। ऐसी वेव्स को हम बोलेंगे कोहेरेंट सोर्सेस। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग,
जो दोनों सोर्स है हमारे पास जिनसे लाइट निकल रही है, वी विल ट्राई, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन बेस्ट पैटर्न तब मिलेगा जब इन दोनों का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो। तो बेस्ट पैटर्न मिलेगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? जब एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा तो ब्राइट वाला बिल्कुल ब्राइट होगा, डार्क वाला जीरो, कोई इंटेंसिटी नहीं होगी। याद करो, आर मैक्स होता था हमारे पास ए प्लस बी, आर मिनिमम होता था ए माइनस बी, और याद करो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अगर ये दोनों से एम्पलीट्यूड सेम निकल रहे होंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 2a, ये जीरो हो जाएगा। मतलब जो ब्राइट वाला है वो बिल्कुल ब्राइट दिख रहा होगा, डार्क वाला जीरो, कोई लाइट नहीं है, डार्क। अगर ये दोनों के एम्पलीट्यूड सेम ना हो तो क्या होगा? ये भी कुछ वैल्यू होगी और ये भी कुछ वैल्यू होगी। मतलब ये ज्यादा ब्राइट होगा और ये कम ब्राइट होगा, ब्राइट होगा कम ब्राइट होगा, ज्यादा ब्राइट कम ब्राइट, ज्यादा ब्राइट कम ब्राइट। ना अब अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करो। मैं कहता हूं एक पैटर्न दिख रहा है जिसमें बिल्कुल ब्राइट, फिर अंधेरा, ब्राइट अंधेरा, ब्राइट अंधेरा, एक ब्राइट कम ब्राइट, ब्राइट कम ब्राइट। कौन सा पैटर्न आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे हो? कौन सा बेटर पैटर्न दिखाई देगा? वो जिसमें दोनों के एम्पलीट्यूड्स क्या हो? सेम। तो ओके, तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं हुई, बट अगर आपको एक बेटर पैटर्न ऑब्टेन करना है तो इन दैट केस आप लोग कोशिश करोगे कि दोनों के एम्पलीट्यूड्स सेम हो। एंड एक्चुअली जो स्लिट्स के साइज थे, जो स्लिट का हम साइज बना रहे हैं, जो उसके विड्थ है, ये जो विड्थ जितनी ज्यादा होगी उतना ही उससे इंटेंसिटी ज्यादा निकलेगी। मैं कह सकता हूं कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी विड्थ ऑफ स्लिट के, एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। तो आज के लेक्चर में दोस्तों मैंने दो टर्म्स पे जोर दिया, एक कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, एंड दूसरा मैंने जोर दिया किस पे? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है। एंड यंग ने एक्चुअली क्या करा, एक ही सोर्स से दोनों सोर्स बना दिए। पहला कार्डबोर्ड रखा, फिर दूसरे कार्डबोर्ड में दो स्लिट्स बनाए, है ना। एंड याद करो एक और बात, मोनोक्रोमैटिक सोर्स, क्योंकि यह मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट होगा तो ही जो दोनों पर पहुंच रही होगी सेम वेवलेंथ वाली लाइट पहुंच रही है। तो मैंने कहा कोहेरेंट सोर्स होने के लिए कंडीशन क्या थी? दोनों का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरे को सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न यूज करना है तो मैं मोनोक्रोमैटिक लाइट को यूज करूंगा। जो स्लिट्स है इनके साइज बहुत स्मॉल होने चाहिए, स्लिट्स जो है वो बहुत पास पास होनी चाहिए, तभी ये पैटर्न अच्छे से ऑब्जर्व हो पाएगा। आप ध्यान से सोचिए, जिस रूम में मैं खड़ा हूं या जिस रूम में आप वहां पर अगर एक से ज्यादा लाइटें जल रही है, वहां तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वहां तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहां पर ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वेव ऑप्टिक्स को अगर आपको ऑब्जर्व करना है इन फिनोमिनन को, तो आपको डायमेंशंस ऑफ द साइज, डायमेंशंस ऑफ द ऑब्स्टिकल्स और द स्लिट्स बहुत स्मॉल करने पड़ेंगे। ओके, तभी आप वेव ऑप्टिक्स के फिनोमिनन को ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट इतनी स्मॉल है कि अगर मैं लार्ज स्केल पर वेव नेचर ऑब्जर्व करना चाहूं तो वो नहीं कर सकता। तो आई होप मेरे दोस्तों आपको पता लगा हो कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, क्या कंडीशंस है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होने की। दो इंडिपेंडेंट सोर्स, अगर मैं दो अलग अलग बल्ब लगा देता, इस बल्ब से लाइट निकल रही है, इस बल्ब से लाइट निकल रही है, दो डिफरेंट और दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के बीच कभी भी एक फिक्स फेज डिफरेंस नहीं हो सकता। देयर कांट बी एनी फिक्स फेज रिलेशनशिप between two independent sources of light. Therefore, यंग ने क्या करा, एक ही स्लिट से दो स्लिट बनाई, दो अलग अलग सोर्सेस को यूज नहीं करा। तो आज के लेक्चर के बाद आप लोग इन कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अब रेडी हो। आई होप इन चारों सवालों के जवाब आप लोग ढूंढ लेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चंस इनमें से, इन चार में से एक या दो पूछ लिए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम YDSC को कंटिन्यू करेंगे और हम बात करेंगे ओए क्या होगा अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दूं, मैं ये डिस्टेंस चेंज कर दूं, इस पूरे अपरेटस को ही कहीं पर डुबो दूं, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर दूं, क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज कर दूं, क्या होगा। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, YDSC को कंटिन्यू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपके फिजिक्स गुरु जतिन मित्तल की तरफ से बाय बाय, लव यू।